सभी से विनम्र प्रार्थना, दोनों हाथ गोद में, नेत्र कोमलता से बंद। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा मणि, स्वामी विवेकानंद और ठाकुर के दत्तक पुत्र राखाल महाराज को मन ही मन नमन करते हुए गायत्री महामंत्र की शक्ति को धारण करने की कोशिश करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। दोनों तेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी ब्रह्मानंद जी के जीवन चरित्र को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। कल हमने उनके और स्वामी विवेकानंद के आपसी संबंध की मधुरता को बहुत संक्षेप में लेकिन कुछ जीवन के ऐसे पहलुओं को जो बहुत मिठास भरे थे उनको जाना। मन को आह्लादित करने वाला एक संबंध जिसमें एक बात यदि आपके दिल को छू गई हो, न छुपाई हो तो फिर याद दिला दूं कि जब स्वामी विवेकानंद जी ने महाप्रयाण लिया, उनका देहावसान हुआ, मतलब शरीर त्याग किया, तो 4 जुलाई 1902 को सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी दिखा, बालक की तरह अगर कोई फूट फूट कर रोया, तो वो थे राखाल महाराज। तुरानंद तो थे ही नहीं। तुरानंद तो उस समय यूएस में थे। वो तो 14 जुलाई को पहुंचे और जब वो पहुंचे तब उन्हें खबर मिली, क्योंकि उस समय ऐसा तो था नहीं कि तुरंत कोई मैसेज करने में हो जाए। तो आए और उसके बाद उन्हें खबर मिली। ठाकुर स्वामी ब्रह्मानंद जी बहुत बालक की तरह एकदम रोए और एक वाक्य से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब वो शारदानंद जी ने उनसे कहा कि आप संभालिए खुद को, शव से लिपट लिपट के रो रहे थे, तब ब्रह्मानंद जी ने जो बात कही वो बहुत मार्मिक है। वो उनकी विवेकानंद के प्रति श्रद्धा, सम्मान और समर्पण को भी बताती है। वो उनकी दृष्टि में जो पवित्रता थी उसको भी दर्शाती है और वो विवेकानंद की महानता को भी बताती है। ब्रह्मानंद जी का कहना था, मेरी आंखों के आगे से हिमालय ओझल हो गया। इतनी बड़ी उक्ति स्वामी जी के लिए उन्होंने दी। और उसके बाद में इस पुस्तक में तो उल्लेख नहीं है, लेकिन ब्रह्मानंद जी कहते थे, अब मुझे हिमालय का ध्यान करने में बड़ी मेहनत लगती है। मैं जब तक विवेकानंद को याद नहीं करता, मैं हिमालय को याद नहीं करता। अब मुझे उनके आशीर्वाद से हिमालय दिख पाता है, वरना मैं कितनी भी कोशिश करूं, पहले नेत्र बंद करता था, मन हिमालय पहुंच जाता। अब लगता है स्वामी जी चले गए, और क्यों चले गए। तो ब्रह्मानंद ठाकुर की एक तरह से हमने कहा कि पढ़ा के संतान ही थे। उनको गोद लिया था उन्होंने, एक तरह से माँ से मांगा था। अब ठाकुर कैसे, वो हम जानने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। बिना ठाकुर के किसी भी शिष्य की बात करना अधूरा सा है। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कैसे गुरु थे। देखो, एक ऐसा सरल व्यक्ति, देखो अवतार जब भी आता है ना, तो उस समय पर जो व्यवस्था होती है उसको ठीक करने के लिए आता है, ये बात हम सब जानते हैं। और वैसी ही लीलाएं करता है। जैसे ठाकुर रामकृष्ण के जीवन को अगर आप देखें तो उन्होंने दीनता का पाठ पढ़ाया। ठाकुर के जीवन में एक सबसे बड़ा पाठ था दीन। ये इतने दीन होके रहते थे, इतने ज्यादा दीनता में रहते थे। ऐसी घटनाएं हैं। अद्भुतानंद जी को हम पढ़ेंगे, गैंजिस जिनको बुलाते थे विवेकानंद, जो आत्महत्या करने जा रहे थे। अद्भुतानंद जी बताते हैं कि ठाकुर
एक बार ऐसा हुआ, किसी ने कहा अरे सुनो, उनको कोई कुछ भी समझ लेता था। एक तो देखने में वो ऐसा नहीं लगते थे, एक अपना धोती लपेटी हुई बंगाली तरीके से, तो वो बंगाली भी नहीं, मतलब ऐसे धोती लपेटे रहते थे बस। और पंचवटी में उनको बहुत अच्छा लगता था। पंचवटी एक बगीचा जिसमें 5 तरह की वटी, 5 तरह के पौधे लगे रहते थे, तुलसी का, अशोक का, इस तरह के 5 तरह के पौधे। उस पंचवटी में उनको बहुत आनंद आते थे। तो वहां जब वो होते थे, ठाकुर को इतने ज्यादा ब्रह्म स्वरूप में रहते थे कि घास के ऊपर पैर रखते थे तो उनको दर्द होता था कि घास को दर्द हो गया होगा। तो ये कोशिश की जाती थी कि ठाकुर जो है वो पगडंडी पे चल रहे हैं, पत्थर पे पैर रख रहे हैं, किसी भी ऐसे सजीव वस्तु पे पैर रखने में उनको बहुत वेदना होती है। ब्रह्म को हर जगह देखने वाले व्यक्ति का यह हाल होता है। अब वो गार्डन में बैठे हैं, तो कोई उनको देख के समझ लेता था ये माली है। अरे माली सुनो जरा फूल लेकर आना। जी अभी लाया। ये ठाकुर का लीला देखो, दीनता जो है वो भगवान को प्यारी है, भगवान को दीनता बहुत प्यारी, हीनता प्यारी नहीं है। हीनता मतलब खुद को कम मानना, खुद को पापी मानना, खुद को गिल्ट में दबाए रखना, ये भगवान को बिल्कुल प्यारा नहीं। मेरा बच्चा होकर तो ऐसी बात करता है, खड़ा हो। लेकिन दीनता बहुत प्यारी है। दीन मतलब सरलता, इतनी सरलता। किसी ने कहा सुनो जरा तंबाकू का वो तैयार कर दो, हुक्का तैयार कर दो, तो ठाकुर उसके लिए हुक्का तैयार कर देते। मतलब जब तक कोई जाके उनको बताता नहीं था उस व्यक्ति को कि अरे तुम किससे क्या करने को कह रहे हो, ठाकुर अपना आराम से उसके पांव दबा देंगे, उसकी सेवा कर देंगे। इतनी ज्यादा सरल, इतने ज्यादा सरल। कोई तंबाकू लगवा रहा है, कोई बीड़ा लगवा रहा है, पान खाने का बंगाल में बहुत प्रचलन है। कोई उनसे कह रहा है कि यहाँ पर बुहारी लगा दो, तो बुहारी लगा देंगे। ऐसे दीनता में रहने वाले थे। अपने शिष्यों को सिखाते थे कि उपासना कैसे करो। माँ की मूर्ति के सामने, माँ के सामने, मूर्ति तो कहना ही नहीं चाहिए, साक्षात काली के सामने जो है बैठकर कहते थे माँ तो अपने बच्चे को भूल गई, तू मुझे भूल गई, कैसे भूल गई, मेरे को दर्शन दे वरना मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। पैर अपने माँ की तरफ ही कर लेते थे, जैसे बच्चा बैठा था पैर करके, पैर लंबे करके बैठ जाते थे तखत पे अपने, और कभी जमीन पे कि माँ की प्रतिमा के सामने, माँ के सामने, चलो भाई अब मेरे को दर्शन दो। और कहते 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 समाधि में चले जाते। ये सब इन लोगों ने देखा। ब्रह्मानंद उसी ठाकुर की पीठ पर चढ़कर, उसी ठाकुर की गोद में बैठकर एक छोटे बालक की तरह, एक सरल बालक की तरह, इनकी सरलता भी वैसी थी। ठाकुर की सरलता के बाद अगर आपको सरलता देखनी है तो उनके शिष्यों में ब्रह्मानंद है, लाटू महाराज हैं। लाटू महाराज को जब पढ़ेंगे, इन सब के ऊपर एक एक पूरी पुस्तक है, एक एक क्या कई पुस्तकें हैं। और कई कई एक तरह से इनका जीवन इतने विशाल है कि उनके ऊपर बहुत विस्तृत लिखा जा सकता है। लेकिन चेतनानंद जी ने बहुत बड़ी तपस्या करी कि उसका मक्खन निकाल के हमें दे दिया। इतने सारे साहित्य में से, इतने सारे जीवनों में से, उनकी चरित्रों में से अच्छी अच्छी सारी चीजें निकाल के हम तक परोस दी। ये पुरुषार्थ चेतनानंद जी ने किया। जैसे गुरुदेव कहते थे कि 3000 से ज्यादा जो पुस्तकें बेटा लिखी गई हैं, उनमें हमारा क्रांति धर्मी साहित्य है, वो मक्खन है। अगर तुमने वो पढ़ लिया तो तुम्हें हमारी सारी बात समझ में आए। 40 किताबें छोटी छोटी, 32-32, 30-30 पेज की किताबें। बेटा ये 40 पुस्तकें तुमने पढ़ ली तो तुम्हें युग निर्माण योजना समझ में आ जाएगी, तुम्हें भगवान की योजना समझ में आ जाएगी। ये मक्खन है हमारा, तुम और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये पढ़ लेना। तो उसी प्रकार हम बाकी पढ़ पाए तो और अच्छा, लेकिन ये पढ़ लिया अगर हमने गॉडली बुद्धि, तो एक तरह से मक्खन हमारे पास पहुंच गया। चेतनानंद जी ने ये उपकार हम लोगों पर। आज पढ़ते हैं ब्रह्मानंद जी को पेज नंबर 95 से, जहां पर वो रामकृष्ण मिशन को संभाला जब उन्होंने स्वामी जी के जाने के बाद। और इवन निवेदिता चली गई थी, क्योंकि निवेदिता स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहती। स्वामी जी ने पहले कह दिया था हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। और ब्रह्मानंद जी ने और कुछ गुरु भाइयों ने निवेदिता को फिर इस ये बात रखी उनके सामने कि सिस्टर निवेदिता, आप जो है या तो रामकृष्ण ऑर्डर में रह सकते हैं या फिर फ्रीडम फाइट करने का जो आपका मन है आप उसमें रह सकते हैं, दो में से एक दायित्व आप चुन लीजिए। दोनों अपनी जगह अच्छे हैं, आप चुन लीजिए। तो निवेदिता ने फ्रीडम फाइट चुनी। पर ब्रह्मानंद जी का उनके प्रति बहुत प्रेम था, तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम फ्रीडम फाइट में, स्वतंत्रता संग्राम में लड़े रहना। इसलिए कहा कि बाहर के किसी व्यक्ति ने, रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्द याद है ना जब अपने सिस्टर निवेदिता की चर्चा करते, यदि किसी ने भारत को इतना चाहा है, शायद ही निवेदिता से ज्यादा किसी ने चाहा होगा। मतलब बाहर से आने के बाद उन्होंने इतना सब कुछ हमारे देश के लिए किया। तो ये तो इन महान शहीदों के अंदर, सुधारकों के अंदर उनका नाम आता है इसलिए, और हम जानते ही नहीं इतना कुछ उनके बारे में, इसलिए ये पढ़ना चाहिए। तो निवेदिता जी ने कहा मैं स्वतंत्रता संग्राम में लड़ूं। तो ब्रह्मानंद बहुत प्रेम करते थे, छोटी बहन की तरह। बोले एक काम कर, तू स्वामी जी के ऊपर एक पुस्तक लिख, और वो पुस्तक लिखना शुरू कर, उससे तेरे को बल भी मिलता रहेगा और उनके विचारों में भी लगी रहेगी, और साथ साथ देश के लिए भी काम करती रहेगी। तो उन्होंने पुस्तक लिखी द मास्टर एज आई सॉ हिम। बहुत ही प्रचलित पुस्तक, स्वामी जी को समझना हो तो एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण
सिस्टर निवेदिता के माध्यम से मिलता है। तो एक क्रम अगर अपन देखें तो निवेदिता से स्वामी जी से ठाकुर और ठाकुर से शारदा मणि, इस तरह से समझने का क्रम। स्वामी को समझना है तो पहले निवेदिता की सूचना, फिर निवेदिता को भी पढ़ना पड़ेगा। तो इतना एक श्रृंखलाबद्ध तरीके, क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक कमेंट्रीज द मास्टर एज आई सॉ हिम बहुत सुंदर तरीके से स्वामी जी के जीवन चरित्र को, ब्रह्मानंद जी के ऊपर भी बहुत पुस्तकें लिखी गई, उनके जीवन चरित्र को संजोने का और अच्छा प्रयास, अच्छा पुरुषार्थ भी हुआ है। इसके अतिरिक्त भी इतना यहाँ संकलन है, उसके अलावा भी आप पढ़ना चाहें तो ब्रह्मानंद जी पे पुस्तक है, अखंडानंद पे पुस्तक है, सबके ऊपर इंडिविजुअल पुस्तकें भी। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। रामकृष्ण ऑर्डर के जब वो प्रमुख बने, विवेकानंद के जाने के बाद, स्वामी जी के जाने के बाद सब बिखर सा गया था एक पल के लिए, यूं क्योंकि एक था भी कि भाई इतना बड़ा हमारा गुरु के बाद माँ हैं और माँ से पहले उन्होंने इनको अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति दे दी थी और माँ के संरक्षण में विवेकानंद सब संभाल भी रहे थे। तो उनका जाना ऐसा था जैसे अभिभावक का चले जाना, गुरु के द्वारा ठोक ठोक के कहा। और शायद ही किसी जगह पर, शायद ही किसी गुरु परंपरा में ऐसा हुआ हो कि गुरु मेरे अध्ययन में तो नहीं आई, स्पेशली पिछले 200-300 साल के अध्ययन में, कि किसी भी संस्था के, किसी भी गुरु शिष्य परंपरा के श्रृंखला में किसी गुरु ने इतना खुल के अपने शिष्य को स्थापित किया हो अपने जीवन काल में तो मेरे बाद ये होगा, ऐसा बहुत कम हुआ। खुद से कोई कहते कि हाँ हमें गुरुजी ने कहा था हम बनेंगे, वो बात अलग है। वो तो खुद से बनने वाले बहुत लोग होते हैं, वो तो थोड़े समय बाद वो गुरु ही हटा देता है। लेकिन गुरु खुद बता के जाए, ऐसा विवेकानंद के लिए था। तो इन लोगों के मन में अपार निष्ठा थी, अपार प्रेम था, और फिर विवेकानंद ने वो करके भी दिखाया था। एक तो ये होगा गुरु ने चयन किया और सामने वाले ने कुछ किया नहीं, विवेकानंद ने करके दिखाया। उतना महान काम जो हमने कल भी पढ़ा कि राखाल महाराज ने कहा कि ठाकुर को यदि इतनी ऊंचाई पर कोई पहुंचा सकता था तो वो सिर्फ नरे नहीं पहुंचा सकता, हम सब मिलकर भी इतना नहीं कर सकते थे जो उसने सिर्फ और सिर्फ 10 साल के जीवन में। 6 साल तो भ्रमण में ही रहे, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते में लगे रहे। उसके बाद 1893 से लेकर 1902, 9 साल में उस आदमी ने अपने गुरु को उसके चरित्र के माध्यम से, उसकी सीख के माध्यम से, उसके नाम के माध्यम से नहीं कि तुम हमारे गुरु जी के चेले बन जाओ, तुम दीक्षा ले लो, तुम हम रामकृष्ण मिशन हैं, वी आर रामकृष्ण मिशन, आप जुड़िए, कुछ नहीं। वो तो वेदांत की बात करते रहे, वो तो संस्कृति की बात करते रहे, वो तो मनुष्यता की बात करते रहे, वो तो प्रभु सेवा की बात करते रहे, वो तो अंदर के देवत्व को जगाने की बात करते रहे। बहुत कम उन्होंने ये संबोधन अपने जो है उसमें इस तरह से दिया होगा, जब लोग पूछते थे तब फिर वो गरज के बताते। और यही होना चाहिए। मैंने तो अपने जीवन काल से यही सीखा कि आप अपने गुरु को उसके चरित्र से मत बताओ, अपने चरित्र से बताओ। आप अपने गुरु को उसकी जीवनी से मत बताओ, अपने जीवन से बताओ। मेरे जीवन में मेरा गुरु कैसा था। अब अगर आपका जीवन इतना खूबसूरत होगा तो लोग कहेंगे ये इतना खूबसूरत है तो ये, जब किरण इतनी सुंदर है तो सूरज कैसा होगा, जब चांदनी इतनी सुंदर है तो चांद कैसा होगा, जब खुशबू इतनी सुंदर है तो पुष्प कैसा होगा। ये आकर्षण पैदा होना चाहिए। तो हमारे अंदर से वो विस्तृत होना चाहिए गुरु का चेतना, गुरु की सीख। फिर हम गुरु को व्यक्ति बना देते हैं, ये बड़ी भूल कर देते हैं, क्योंकि हम उसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ठाकुर को कभी व्यक्ति नहीं बनाया विवेकानंद ने, ये अभिव्यक्ति बनाओ। गुरु को व्यक्ति नहीं, अभिव्यक्ति बनाओ। गुरु आपकी अभिव्यक्ति होना चाहिए। वो एक शक्ति है, प्रचंड शक्ति है, किसी भी रूप में दिखे। आप उसे व्यक्ति में जब बांध देते हैं, हमारे गुरु जी का जन्म इस जगह हुआ था तो ये जगह तो पवित्र है, अरे ठीक है पवित्र है, लेकिन आप अपने गुरु को बांधो मत। वो एक शक्ति थी, वो तो सबके लिए सर्वसुलभ होना चाहिए। उसका वो वास्तविक स्वरूप हमें बताना चाहिए। हमारे गुरु जी ने 3000 किताबें लिखी, अरे आपके गुरु जी ने 3000 किताबें लिखी, वो लेखक थोड़ी थे। आप उनके जैसा कोई लेखक ही नहीं हुआ आज तक। उन्होंने इतनी किताबें लिखी, उन्होंने वेदों का भाष्य किया, उन्होंने प्रज्ञा पुराण लिखा। कई बार लोग कहते हैं, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे को गलत मत समझना, गायत्री परिवार के साथ ही हूँ मैं उसी का अंश हूँ, मैंने सब वहीं से सीखा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, हम अपने गुरु को बांध क्यों देते हैं सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में। और ये कोई भी संस्था करे, कोई भी लोग करे, कोई भी शिष्य करे, सभी के लिए। मैं तो अपनी बात अपनों से कर रहा हूँ। हमें अपने गुरु को फिर से दोहरा दूं, व्यक्ति नहीं अभिव्यक्ति बनाना चाहिए। हमारे जीवन से हमारा गुरु झांकना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आए, उसे ये मन में उत्सुकता जागनी चाहिए, आपने कहाँ से सीखा साहब, आप कौन से स्कूल से पढ़े हो। ऐसा होता है ना, अरे आपकी इतनी अच्छी ये शैली है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे,
अच्छा उस यूनिवर्सिटी में हम भी अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, खुद ही चला गया आदमी। और हम ढोल पीटते रहे हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी है, हम इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में ये होता है। ये मत बताओ, आप ये बताओ कि मेरे जीवन की विद्यालय में, मेरे जीवन की प्रयोगशाला में मैंने अपने गुरु के रहते हुए ये प्रयोग करे, उसका ये प्रतिफल है। अब ये प्रतिफल अगर वही गुरुदेव ने 3 शब्द दिए, पवित्रता, पारिवारिकता, प्रामाणिकता, ये 3 का ही प्रयोग करना जीवन में। पवित्रता, आप जो काम करो पवित्र भाव से करो। दूसरा प्रामाणिकता, प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसके पीछे प्रमाण होना चाहिए कि हाँ आपने किया है, लोगों को लगना चाहिए। और आपकी प्रामाणिकता आप नहीं बताते कभी, दूसरा व्यक्ति बताता, हाँ हमें मालूम है इन्होंने किया है, नारे नहीं वो तो बेकार आदमी है। अच्छा आपको लगता होगा बेकार आदमी है, लेकिन हमें मालूम है प्रामाणिक आदमी, हमने देखा नहीं। और तीसरा ये पारिवारिक, ये तो बहुत ही बेस है। आत्मीयता, पारिवारिकता, एक दूसरे के साथ एक परिवार जैसा बंधन, एक परिवार जैसा आत्मीयता, सबको साथ लेकर चलना, सहना भवतु सहना भुनक्तु की भावना से, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, ये होना चाहिए। इन लोगों ने ये करके दिखाया। इसीलिए आप देखो ना कितना ज्यादा आत्मीयता, कितना ज्यादा प्रचंड वेग। एक कह रहा है कि गुरु का बेटा गुरु होता है, लो प्रणाम। दूसरा कह रहा है लो मेरा प्रणाम, बड़ा भाई बाप होता है। ब्रह्मानंद कह रहे हैं तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम मेरे पिता समान, लो मेरा प्रणाम स्वीकार। तो दोनों के प्रति परस्पर आप सम्मान देखो, ये किसका सम्मान हो रहा है? ये विवेकानंद ब्रह्मानंद का या ब्रह्मानंद विवेकानंद का नहीं कर रहे, और बाकी भाई लोग भी ऐसे नहीं कर रहे। गुरु का सम्मान हो रहा है। और गुरु एक शब्द, बिना गुरु को नाम लिए गुरु की अभिव्यक्तियां दिख रही हर जगह, हर पंक्ति में, हर एपिसोड में आपको ठाकुर पसरे हुए दिखाई देंगे, हर जगह बिखरे हुए दिखाई देंगे कि हाँ ये सब जगह ठाकुर की तो बात हो रही है। ये ठाकुर विवेकानंद बन के बोल रहा है, ये ठाकुर ब्रह्मानंद बन के बोल रहा है, ये अद्भुतानंद के रूप में बोल रहा है, ये रामकृष्णानंद के रूप में बोल रहा है, ये शारदानंद, ये तुरानंद, ये त्रिगुणाथ नंद, ये शशि, ये सबके रूपों में वही बोल रहे हैं भाई। क्यों? क्योंकि उनका परस्परता जो बातचीत हो रही है, जो परस्पर एक कंडक्ट हो रहा है, औरों के साथ जो हो रहा है, सब जगह अभिव्यक्तियां ही अभिव्यक्तियां। ये करना, जब ये करोगे तो गुरुदेव कहते थे चलती फिरती शक्तिपीठ बनो, चलती फिरता चेतना केंद्र बनो, चेतना का केंद्र बन जाओ, सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कब तक हम दीवारें खड़ी करेंगे कि यहाँ पर ये यहाँ से चेतना केंद्र है? अरे आप चेतना के केंद्र बन जाओ, आप जहाँ खड़े हो वो चेतना केंद्र है, आप जहाँ खड़े हो वो शक्तिपीठ है, वहां से शक्ति निकलनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो एक अंश में हम भगवान के अवतार बन गए, प्रज्ञावतार बन गए। कहने का मतलब यही है कि आप बनो, बस इतना सा काम। ये लोग बन गए और इन्होंने कभी ऐसे ढोल नहीं पीटे अनावश्यक, ये बस अपना काम करते थे। गुरु ने सिखाया था, हमने कर, और करते करते करने के पीछे बनने का भाव। कल भी हमने पढ़ा, ब्रह्मानंद तो बहुत ज्यादा इसके फेवर में थे। तुम जो कर रहे हो उससे मुझे मतलब नहीं, तुम बने क्या। अगर तुम करते करते काम को इतना ज्यादा, चाहे वो दिखने में आध्यात्मिक काम, जैसे मैंने कल बताया ना, विवेकानंद के एक शिष्य थे जो मेडिकल फैसिलिटी में अपनी सेवा दे रहे थे कि मैं लोगों की, गरीबों की सेवा करूंगा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो कर रहे थे। लेकिन उन्होंने वो काम इतना ज्यादा ले लिया अपने ऊपर कि उनको वो काम के आगे अपना बनना भूल गए। उस काम का जैसे अहंकार आने लग जाता है, अरे हम कहेंगे तो ही होगा, पीछे नहीं हट पा रहा आदमी, ईगो लेके चल रहा है, काम में इतना वो हो गया है कि उसका मन अशांत रहने लग गया है, उत्सुक रहने लग गया है। वो एकदम अपने भीतर की स्थिरता, भीतर का अध्यात्म होकर कुछ किया तो कोई फायदा नहीं। कितनी सुंदर बात कल राखाल महाराज ने बताई थी, इस संसार को अगर तुम दोगे अपना मन और शरीर तो ये उसको नुकसान करेगा, सत्यानाश कर देगा। और भगवान को, अपने गुरु को अपना शरीर और अपना मन दे दोगे तो वो निखार के उसको नया बना देगा। यही तो गायत्री है। गायत्री शक्ति क्या है? गय और त्रय, इसी शरीर में नया प्राण देने वाली त्रिपदा गायत्री, 3 पदों वाली, 3 लेग्स वाली, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। 3 पैरों वाली ये गायत्री, जैसे 3 पैरों का एक स्टूल होता है, एक भी पैर नहीं होगा। जीवन के 3 आधारशिलाएं हैं, ये 3 शक्तियां हैं। गायत्री मंत्र तीनों शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की बात करती है। तो उन 3 शक्तियों का जीवन में समावेश जब होगा तब बैलेंस आएगा। तो इसलिए गायत्री को महामंत्र कहा गया। छंदों में मैं हूँ गायत्री, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझे अगर तुझे छंदों में देखना है, मंत्रों में देखना है तो तू गायत्री को देख। कहने का भाव सिर्फ इतना है, पता नहीं क्यों सिर्फ प्रवाह चला गया, बात तो ब्रह्मानंद जी की होनी थी।
कि हम लोग सिर्फ अपने बनने पर फोकस करें। कहीं भी हमसे ये, अगर हम च्युत हो जाएंगे इस बात से तो दिक्कत में आ जाएंगे। फिर हम, वो है ना कबीरदास जी का कहना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। पोथियां पढ़ पढ़ के हम भी इकट्ठा कर लेंगे, हमने हाँ गॉडली प्लान भी उड़ी, हम तो गीता जी भी पढ़ते हैं, हम तो ये उपनिषद भी पढ़ते हैं, और हम अपनी पर्सनल उपासना भी बहुत करते हैं, और वो इतना सब होगा, लेकिन फिर भी अरे साहब प्रगति नहीं दिखाई दे रही। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें विकास नहीं दिखाई देता? इतने सब करने के बाद भी हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि अभी भी हमारा मन इसमें संशय में आ रहा है, अभी भी हमारा मन नहीं पकड़ रहा है, वो पकड़ रहा है, अभी भी मन हमारा एक जगह स्थिर नहीं हो रहा है, अभी भी जीवन में कुछ ऐसी अधूरापन है, वो क्यों है? ये देखना चाहिए कि हमारी उपासना के अंदर से कुछ निकलना चाहिए। क्षमा करना, गुरुदेव ने बड़ा कठोर बात कही है इसके लिए। गुरुदेव ने एक जगह लिखा है, तुम्हारी उपासना बांझ है, उससे पैदा क्यों नहीं हो रहा कुछ? निकालो उसके अंदर से कुछ, उससे किसी चीज का जन्म होना चाहिए, और वो चीज है तुम्हारा व्यक्तित्व। तुम्हारी उपासना से तुम्हारा व्यक्तित्व निखरा क्यों नहीं आज तक? ये बड़ा कठोर गुस्से में कहते हैं। निकालो उसको, अपने व्यक्तित्व को निखारो। और एक जगह उसी में आगे कहा, कुछ आगे पंक्तियों में, मरे हुए जानवर को चील भी नहीं खाती, तो तुम्हारी मरी हुई उपासना को गायत्री कैसे लेगी, कैसे स्वीकारेगी? भगवान कैसे स्वीकारेगा तुम्हारी मरी हुई उपासना? अपनी उपासना में प्राण, वो पुस्तक का नाम है, उपासना में, साधना में या उपासना में प्राण आ जाए तो मजा आ जाए, ऐसा कुछ नाम है मेरे ख्याल। वो क्या नाम है, आशुतोष को पता होगी एग्जैक्ट नाम, उसको मैं भूल रहा हूँ। उपासना में प्राण आ जाए, या किसी अपने यहाँ गायत्री परिवार के हरिशंकर तुम्हें मालूम है क्या, इंद्रभूषण तुम्हें पता होगी, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए, ऐसा नाम है उपासना में। फिर बात है कि उपासना साधना बात तो एक ही है, अलग नहीं, तो उसमें प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। इसमें प्राण आना चाहिए। इसमें जब तक प्राण नहीं आ रहा तो वो प्राण कहाँ से आएगा? हम जब तक मन को बिखेरेंगे नहीं, बिखेरेंगे मतलब उसको स्वतंत्र अपने गुरु के चिंतन में नहीं छोड़ेंगे, हम उसे बांध देंगे, साधना में प्राण आ जाते हैं। ठीक, साधना में तो शक्ति प्राण हमारी इसमें आना चाहिए। इन लोगों ने वो प्राण इकट्ठा किया था पहले, तब लगे थे। इन लोगों ने वो प्राण इकट्ठा किया था, ये जब परिव्राजक बन के चले, इन्होंने वो प्राण इकट्ठा किया, भगवान के प्रति समर्पित होकर वो प्राण इकट्ठा किया अपने अंदर। और उस प्राण का नतीजा था कि देखो, एक व्यक्ति की सोच, अगर व्यक्ति की सोच होती है, व्यक्तिगत सोच होती है, तो बहुत सीमित रह जाती है, और एक समय के बाद उस व्यक्ति के जाने के बाद वो सोच खत्म हो जाती है। व्यक्ति मर गया, ठीक है, हमारे पिताजी ने मकान बनाया, हमारे दादाजी ने मकान बनाया, अब वो उनके समय का था, उसके बाद हमने बेच दिया, या उसको किराए पर चढ़ा दिया, या रह रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो उतना सीमित रह गया। लेकिन जब एक शक्ति की सोच होती है, एक शक्ति उसके पीछे लगी होती है, प्राण प्रवाह लगा होता है, तो उस महापुरुष के जाने के बाद भी वो विस्तृत होता चला जाता है। 1898 की दिसंबर में, यानी लिटरली 1898 खत्म हो गया, तो 1899, 1900, 1901 और 1902, 3.5 साल बेलूर मठ की स्थापना के बाद, जब ठाकुर की अस्थियों को स्थापित किया है विवेकानंद जी, दिसंबर 1898, सिर्फ 3.5 साल आदमी वो यहाँ रहा धरती पर, और उसके बाद चला गया। अगर उनकी व्यक्तिगत सोच होती, बेलूर मठ, उनकी व्यक्तिगत सोच होती है, जब पूरा जो मिशन और वेदांत की पूरी स्थापना, उनकी व्यक्तिगत सोच होती सिर्फ कि हाँ भाई गरीब बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए और निविकता उसको चलाई, तो वो वहीं खत्म हो जाती। थोड़े दिनों बाद व्यक्ति चला गया, उत्साह चला गया, लेकिन प्राण बन के बहा है विवेकानंद सब में, प्राण बन के बह रहे हैं ठाकुर सब में। ये लोग प्राण बन के विवेकानंद के जाने के बाद जिस तरह से संभाला राखाल महाराज ने खुद को और सब गुरु भाइयों को, उत्साह भरना, उस निराशा के वातावरण से सबको खड़ा करना। माँ के शब्द थे, हमारा स्तंभ गिर गया, हमारा स्तंभ गिर गया, अब हमारी शाखाएं कहाँ जाएंगी, कहो ठाकुर संभालो। निवेदिता कह रही है कि ठाकुर ने जैसे शरीर छोड़ा, शरीर आज वापस ठाकुर मर रहे हैं, महाप्रयाण ले रहे हैं, वो था विवेकानंद। उन लोगों के जाने के बाद में फिर ये मिशन इतना कैसे फैला? गुरुदेव 1990 में चले गए मेरे गुरु, उनके जाने के बाद फिर मिशन इतना कैसे फैला? ये प्राण उस व्यक्ति का काम करता है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं था, वो व्यक्तिगत सोच नहीं थी, वो ईश्वर की अभिव्यक्ति थी। अवतार ईश्वर की अभिव्यक्ति होता है, और हम भी एक अंश का अवतार है, तो हमें भी अभिव्यक्ति बनना चाहिए। हम खुद भी व्यक्ति बन के रहते हैं, मैं मेरा, ये मैं हूँ व्यक्ति, तो मेरे व्यक्तिगत जीवन, मेरे व्यक्तिगत लोग, तो हम खुद ही भी खुद को बिखरने देते, फैलने देते। बिखराव से मतलब यहाँ नेगेटिव वाला शब्द नहीं है, मैंने 3-4 बार इस्तेमाल किया, इसलिए कंफ्यूज मत होना। बिखरने मतलब फैलाव, हम विस्तार नहीं देते अपने आप को, हम
वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग में नहीं जा पाते, हम आत्मवत सर्वभूतेषु की फीलिंग में नहीं जा पाते कि ये आत्मवत सर्वभूतेषु सब मैं ही, सब जगह मैं ही मैं। जब वो फीलिंग नहीं आएगी तो फिर हम व्यक्तिगत रूप में रहेंगे, हमारी व्यक्तिगत योजना होगी, व्यक्तिगत योजना होगी तो एक सी में चलेगी, कभी सही होगी कभी गलत होगी, बस खत्म हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा आज भी घोषित करते हुए प्रार्थना करते हैं, हमेशा कहता हूँ अगर पॉज एंड लर्न हमारी व्यक्तिगत सोच हो, खत्म कर देना। अगर आपका हो, जिस दिशा में ले चलना हो, कोई भी काम, पॉज एंड लर्न तो चलो नाम दे दिया, कोई भी काम तो आप भगवान का ही कर रहे हो ना, आप अपने गुरु का ही कर रहे हो ना। आप दत्तात्रेय जी से जुड़े हो तो क्या, आप एकनाथ जी से जुड़े हो तो क्या, संत ज्ञानेश्वर से जुड़े हो तो क्या, आप किसी और गुरु से जुड़े हो तो क्या, जिन्हें भी आप फॉलो कर रहे हैं उन्हें एक शक्ति के रूप में फॉलो करना, तो वो शक्ति आपकी अभिव्यक्ति बनेगी। नहीं तो उसे भी व्यक्ति बना के छोड़ दोगे, खुद को भी व्यक्तिगत बना के छोड़ दोगे, और दो व्यक्तियों के बीच का लेन देन है, उससे हमें क्या मतलब। दो व्यक्तियों के बीच के लेन देन से तीसरे व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि कोई लेन देन मतलब इंटरेस्ट होगा तो सोचेगा, नहीं होगा नहीं सुनेगा। लेकिन दो शक्तियों के मिलन को हम पढ़ रहे हैं, हमें क्यों आनंद आ रहा है, ये दो शक्तियों का मिलन। एक ठाकुर खड़ा है, एक उसका शिष्य खड़ा है, और यहाँ तो दो से भी ज्यादा ठाकुर भी खड़े हैं और फिर दो गुरु भाई। तो जब हम दोनों को एक दूसरे के साथ चलो मैंने अभी वो अनम्यूट वाले राइट्स हटा दिए, किसी को कुछ कहना तो चैट विंडो में कह लेना है, कोई मिस्टेक शायद हो गया। तो कहाँ थे अपन? हाँ, दो व्यक्ति, ये दो शक्तियों का मिलन हो रहा है यहाँ पर। हम इस पुस्तक को पुस्तक के रूप में नहीं पढ़ रहे, ग्रंथ के रूप में क्यों पढ़ पा रहे, हम इन चर्चाओं के लिए क्यों लालायित हो रहे हैं, हम क्यों ऐसा लग रहा है कि नहीं 9:30 बजे सुने, बैठे, बातचीत करें और ज्यादा गहराई में उतरे। शक्ति का प्रभाव होता है, और वो शक्ति, सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं पता होता सेशन के अंदर क्या बात होगी, कुछ भी नहीं पता। वो शक्ति जाती है और बस कुछ करा जाती है, किसी भी सेशन में, कोई भी सेशन में। मुझे अभी तक नहीं मालूम है मैं आज 10:30 बजे वाले मेडिटेशन सेशन में क्या करवाने वाला। तो 15 मिनट का ये लोग गैप देंगे, आप लोग तब सोचेंगे कि हम बैठेंगे कि क्या करना है, जो होगा हो जाएगा। और लोगों के जीवन परिवर्तन आ रहा है, ये कौन कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ये उनका पुरुषार्थ है और उस शक्ति का कार्य है। आपके अंदर से वो अभिव्यक्ति आनी ही चाहिए, ये नहीं आई तो शिष्यत्व अधूरा रह गया। क्षमा करना, थोड़ा कठोर बात कर रहा हूँ आज, लेकिन हमारा शिष्यत्व का प्रमाण क्या हो, हमें कब आत्मसंतुष्टि मिलनी चाहिए, जब हमारे अंदर से अभिव्यक्ति, हनुमान के अंदर से अभिव्यक्ति राम की होती है, फिर इतनी जोरदार कि ये घटना जो लोग हनुमान चालीसा में, जब हमने पढ़ा था हनुमान चालीसा को लगभग 4 महीने पढ़ा था बैठे, और एक एक चौपाई को, एक एक दोहे को, आप में से कई लोग थे उसमें, लेकिन कुछ नए लोग हैं इसमें दोहरा देते हैं। रामायण की घटना है, हनुमान जी संजीवनी लेने गए हैं, वापस आ रहे हैं तो भरत ने देखा कि कोई वानर ऊपर से एक बहुत बड़ा पर्वत लेके जा रहा है, शायद अयोध्या पे गिरा देगा। तो राक्षस लगता है, माया भी लगता है, तो पीठ छोड़कर बेहोश कर दिया। जब हनुमान जी को होश आया तो सारी बात समझ में आई, और जब विदा होने लगे, भरत ने कहा कि जो समय का नुकसान हुआ मेरे बाण पे बैठ के चले जाओ। जब विदा होने लगे तो गले मिले तो भरत ने कहा, भाई हनुमान, तुमसे गले मिलकर ऐसा लगा भैया राम से गले मिल रहे। ये हनुमान की अभिव्यक्ति। उधर हनुमान जब पहुंचे हैं संजीवनी लेके, क्योंकि उस समय तो कोई बात हो नहीं पाई, संजीवनी सुंघाई गई, लक्ष्मण जी को जगाया गया, चेतना वापस आई। जब सब प्रकरण हो गया, चेतना वापस आ गई और राम आह्लादित हो गए कि हनुमान ने मेरे भाई को बचा लिया, तो भाई की तरह उन्हें गले लगाया। और जब गले लगाया तो राम खुश हो गए कि हनुमान, लगता है तुम भरत से मिलकर आ रहे, क्योंकि तुम्हारे अंदर आज भरत की मुझे अभिव्यक्ति बन गई। ये है हनुमान, भरत के पास मिलके आता है तो राम को भरत से मिला देता है, और इधर जाता है तो भरत को राम से मिला देता है। उसके पास गया तो फिर हनुमान शरीर में हनुमान दिखाई दे रहा है, अभिव्यक्ति में फिर वो राम है। ये है समर्पण, ये है शिष्यत्व की कसौटी। ऊंची से ऊंची कसौटी अगर देखने तो यही लगती है मुझे कि हमारे अंदर से सिर्फ और सिर्फ वही दिखना चाहिए। चिंतन जब हो हनुमान का तो फिर बात राम पे पहुंच के रुकनी चाहिए। वो हनुमान तक रुक गई, हनुमान जी ने सूरज खा लिया था, हनुमान जी तो ऐसे थे, हनुमान जी शक्तियां भूल गए थे, हनुमान जी दंड थे, हनुमान जी ऐसे थे, हनुमान जी पूंछ लंबी थी, हनुमान जी लाल मुंह के थे, काले मुंह के थे। अरे कहाँ फंस गए तुम इस समय?
गुरु जी ऐसे थे, गुरु जी ऐसे बैठते थे, गुरु जी ऐसे बोलते थे, गुरु जी ऐसा खाते थे, गुरु जी ऐसा पहनते थे। व्यक्ति बना के मत छोड़ो अपने गुरु को। ये उसके लिए सबसे बड़ा पाप होगा उसके प्रति, सबसे घातक काम होगा उसके, कि हम उसे बांध दें किसी एक जगह कि नहीं ये तो इसी से जुड़े हुए। वो कहीं नहीं बनते, वो शक्ति उसे बांधने वाला खुद भी नुकसान में रहता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। शक्ति का तो क्या नुकसान कर पाएगा, वो तो प्रचंड है, वो तो रास्ता निकाल गई। लेकिन जिसने उसे बांधा है कि ये हमारा है, हमारा है, हमारा पेटेंट है, हमारे ही, ऐसा मत करो। उसको प्रसारित होने दो। वो प्रसारित तभी होगा जब आपके भीतर से आप एक माध्यम बन जाओगे, वो निकलता चला जाएगा, विस्तृत होता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, है ना। उसका, मुझे लगता है कि उसका प्रचार मत करो, उसका प्रसार करो, उसका प्रचार मत करो। प्रचार तो बाजारी लोग करते हैं, या पैम्पलेट बांटते हैं, ये करते हैं। प्रचार नहीं करना, उसका प्रसार करना, उसका प्रसार, उसका प्रसरण होना चाहिए, है ना। टेलीकास्ट, प्रसारित होना चाहिए, टेलीकास्ट, वो आपके माध्यम से टेलीकास्ट होना चाहिए। आप ही उसका एडवर्टीजमेंट, उसको आप कहाँ, मतलब हवा उसे जान ले जाना चाहिए, उस खुशबू को ले जाएगी। तो जब आप अभिव्यक्ति करने के लिए उसे अभिव्यक्त करते हो अपने माध्यम से, खुद के माध्यम से अभिव्यक्त करते हो, ये मेरा गुरु है, बिना कहे कि ये मेरा गुरु, बस आप कहते हो। तो सोचकर देखो, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहने में शक्ति तो रामकृष्ण की थी, ये तो उस पेंटर ने बाद में बताया। माध्यम विवेकानंद थे, लेकिन अभिव्यक्ति, वो अभिव्यक्ति कर रहे थे, उन्होंने पूरे मनोयोग से अभिव्यक्त किया। तो रामकृष्ण की चेतना सबको स्पर्श कर गई। 7,000 लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं 2 मिनट। छोटी घटना नहीं है इतिहास में, पूरा ब्रह्मांड कांप जाए ऐसी घटना, धरती डोल गई। सुनते हैं ना, सिर्फ पुराणों में पढ़ते हैं, महाभारत में देखते हैं, अरे शंखनाद हुआ कृष्ण का और बाकी सब लोगों का, तो सारी दिशाएं गूंज उठी। 1893 को वही दिशाएं गुंजाई थी विवेकानंद। बहुत बड़ी घटना थी साहब, नहीं समझे तो ना समझे इंसान छोटी बुद्धि से, वरना इतनी महान घटना थी, इतनी बड़ी बात थी। जैसे सीता का पता लगाने वाली घटना हनुमान ने, हनुमान के जीवन की कई बड़ी घटनाएं दिखती। लेकिन मजेदार बात क्या थी, बाबा ये बात कहते हैं उपाध्याय जी, हनुमान के जीवन को, किसी के भी जीवन को बड़ी घटनाएं बड़ा नहीं बनाती, बड़ी बात बड़ा नहीं बनाती। वो छोटे छोटे मोमेंट्स को आप कितनी शिद्दत से जीते हो, वो आपको बड़ा बनाते हैं। रोजमर्रा में हनुमान क्या करते थे, जब वो राम का काम नहीं कर रहे थे तब क्या कर रहे थे, राम का नाम ले रहे थे। तो या तो राम का काम कर रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं। विवेकानंद जब परिव्राजक के रूप में जगह जगह जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, सिर्फ ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को याद कर रहे थे, मां शारदा मणि को याद करते, और अपने अंदर ब्रह्मानंद क्या कर रहे हैं, सब जगह जाकर अपने गुरु को तो याद कर रहे हैं। जिन जिनको पढ़ोगे सब जगह अपने गुरु के साथ बस उसी के ऊपर रम रहे हैं, रमा रहे हैं, मन को उसी में रमा। अखंडानंद एक ध्यान कराते थे, बड़ा सुंदर सा ध्यान, तो लोग भी कर लेते हैं, 5 मिनट आज ध्यान कर लो, फिर शांति पास, आज ध्यान भी सही, नेत्र बंद कर लो, शांति से आराम से बैठ जाओ। और करना क्या है पहले सुन लो, नेत्र बंद करने से पहले मैं थोड़ा सा गाइडेड मेडिटेशन जैसा कराऊंगा। करना सिर्फ इतना कि आपका जो इष्ट हो, पहला स्टेप बता रहा हूँ, फिर आंख बंद करना, आगे के स्टेप जिसको अपना इष्ट मानते हो, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके इष्ट हो, जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हैं, उस रूप को याद करना है, ठीक। उसके आगे क्या करना है, वो आंख बंद करके 5 मिनट का छोटा सा ध्यान करेंगे, फिर शांति का दोनों हाथ गोद में, ध्यान मुद्रा, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, नेत्र कोमलता से बंद, शरीर स्थिर, एकाग्र चित्त भाव समाधि। ध्यान मुद्रा, बंद आंखों से अपने इष्ट को, अपने उपास्य को देखें। उनकी जीवंत ऊर्जा को अनुभव करें, प्रत्यक्ष आपके सामने मुस्कुराते हुए, जिस भी रूप में आप उन्हें देखना चाहें।
अब भावना करें आप उनका पूजन अर्चन करने हैं, सामने वो बैठे हैं। सर्वप्रथम उन्हें नमन करें, मन ही मन नमन करें। कल्पना करें आपके पास बहुत से पुष्प खिले और हर पुष्प ये चाह रहा है किसी तरह मैं इस महापुरुष के, इस भगवान के चरणों में अर्पित हो जाऊं। और अब एक एक पुष्प को उनके श्री चरणों में समर्पित करते चले जाओ। कमल का फूल, ढेर सारे कमल के फूल हैं आपके पास, कुछ गुलाबी, कुछ सफेद, कुछ हल्के नीले। अपने इष्ट के श्री चरणों में मन ही मन गायत्री मंत्र, ओंकार या गुरु मंत्र को दोहराते हुए अर्पित करते चले। तो सामने बैठे हैं सहज ध्यान अवस्था में मुस्कुराते हुए, कमल नयन, अधरों पर मुस्कान, उनकी कांति में, उनके आभा मंडल में हम बैठे हैं और उन्हें पुष्प अर्पित करते चलो एक के बाद एक। कमल के फूल खत्म हो जाए तो गुलाब के फूल दे। आपके पास बहुत भांति भांति के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं। एक एक कर सब पुष्पों को मन ही मन जप करते हुए उन्हें अर्पित करते चले। पुष्प खत्म होने लगे, फूल खत्म हो तो फल नैवेद्य के रूप में अलग अलग फल उन्हें अर्पित करो। एक एक करके फल चढ़ाओ। फूलों का एक ढेर लग गया है, अब फलों का ढेर लगाओ। अपनी भावना, अपनी श्रद्धा, अपने पूर्ण मनोयोग के साथ एक एक नैवेद्य मानो आप अपने हाथों से उनके मुख में अर्पित कर रहे हैं। और वो प्रेम मूर्ति, करुणामयी सत्ता, वो ज्योतिर्मयी सत्ता हमारे हाथों से उस नैवेद्य को स्वीकार कर रहे हैं। फलों का ढेर नहीं लग रहा है क्योंकि वो तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। आप जितने प्रेम से खिलाते जा रहे हैं वो खाते जा रहे हैं। जो भी आप अर्पित कर रहे हैं उन्हें स्वीकार, क्योंकि वो उसके पीछे छुपी भावना को भूखे हैं, सूक्ष्म की भावना को स्वीकार कर रहे हैं। आपके गुरु, आपके इष्ट। अग्नि की साक्षी में फल और फूल अर्पित करने के बाद मानो आप उनकी आरती कर रहे हो।
आरती की थाली आपके हाथ में और आप उन्हें श्रेष्ठतम सम्मान, आरती में श्रेष्ठतम सम्मान, कि हम आपके मूल्यों को, आपके जीवन चरित्र की जो सीख है उसे अपने जीवन में स्वीकारते हैं। ये आरती का भाव है। और आपके सर्वव्यापकता को स्वीकार करते हैं, आपके न्याय को स्वीकार करते हैं। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहुः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति। दोनों थैलियों को आपस में मलिए। अर्चन से जो ऊर्जा प्राप्त हुई, पूजन से जो ऊर्जा प्राप्त हुई, उसे अपने मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करें। प्रणाम।